हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्रवण कुमार आप सभी लोगों का मैथ मीडिया पे स्वागत करता हूं। तो एसएससी सीजीएल 2024 मेंस की आंसर की आउट हो गई है और आप लोग जो है आंसर की देख चुके होंगे। तो हम उसका मैथ का सॉल्यूशन करने वाले हैं। 30 के 30 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है बोल रहा है, ओ केंद्र वाले एक वृत्त में एबीसी उत्कीर्ण किया गया है। यदि ए बी 21 है और बीसी जो है बीसी 20 है और एसी 29 है तो त्रिभुज एबीसी के परित्रिज्या की लंबाई क्या होगी। तो त्रिभुज के जो परित्रिज्या की लंबाई होती है वो कितना होता है, ठीक है। वो कितनी होती है, वो होती है आर बराबर क्या होता है, कर्ण का आधा होता है AC/2। यहाँ से देखो 21, 20 और 29 जो है एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। 20, 21 जो होते हैं 20, 21, 29 ये ट्रिपलेट होते हैं। और इसमें जो सर्कम रेडियस की जो फार्मूला होता है वो आर बराबर क्या होता है, कर्ण/2 होते हैं। तो कर्ण यहाँ पर कितना है, 29 है। 29 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 14.5। इसका राइट आंसर क्या है, 14.5 होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें क्या है, इसमें बोल रहा है 2200 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर सरिता और कविता अपनी साइकिलें एक बिंदु से लेकिन विपरीत दिशा में 20 और 16 किलोमीटर की चाल से चल रही है। तो वे कितने समय बाद पुनः मिलेगी। तो इसका क्या होता है, समय निकालने के लिए दूरी बटा सापेक्षिक चाल लेते हैं हम लोग। तो दूरी कितना है, 2200 मीटर है और यहाँ से सापेक्षिक चाल 20 और 16 एक समान दिशा विपरीत दिशा में है तो चाल जोड़ दो। तो 20 और 16 कितने हो गए, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करना होगा। तो ये 18 दूनी 36 हो गया और ये 5 दूनी 10। तो 5 दूनी 10 से ये 0 कट जाएंगे। 220 कितना हो गया, 220 सेकेंड आ गया। ये कितना आ गया, 220 सेकेंड। अब 220 सेकेंड में 160 से यदि भागा देंगे तो ये आ जाएगा मिनट में, या फिर इसे इस तरीका से तोड़ दो, 180 और 40। 180 का मतलब 3 मिनट और 40 सेकेंड। तो ऑप्शन हो जाएंगे 1, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें क्या है बोल रहा है, एक त्रिभुज एच जे के में एच जे बराबर एच के है और जी जो है पॉइंट एच जे पर एक बिंदु इस प्रकार है कि एच जी बराबर जी के बराबर जे के है। और बोल रहा है कोण एच जी के प्लस जी के जे का 2/3 की डिग्री की माप क्या होगी। तो देखो इसको किस तरह से करेंगे, यहाँ से देख लो, एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज ABC है। त्रिभुज यहाँ पे ABC नहीं दिया है, HJK दिया है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है HJ बराबर HK। यहाँ से HJ बराबर ये दोनों आपस में बराबर दिए हैं, HJ बराबर HK, ठीक है। G जो है HJ पर बिंदु है, यहाँ पे G जो है HJ पर बिंदु है, ठीक है। इस तरह से एक बिंदु है तो इसको यहाँ से मिला देते हैं। अब बोल रहा है HG बराबर GK, ये इसके बराबर है और ये बराबर फिर किसके है, J के। तो J और K यहाँ से है। तो अब इसे जो है बोल रहा है यहाँ पर HGK, यहाँ से देख लो HGK ये वाला कोण और कौन सा है, GKJ ये वाला कोण, ये दोनों को जोड़ करके 2/3 लाना है, ठीक है। देखो इसको कैसे करेंगे, इसको मान लेते हैं थीटा। जब इसको थीटा मानेंगे तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, तो इसके सामने ये है और इसके सामने ये है, तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा समद्विबाहु त्रिभुज से। अब ये त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज में देखो क्या है, ये त्रिभुज का ये वाला कोण जो है बाह्य कोण है, तो ये थीटा, तो ये कितने होते हैं, दोनों का योगफल होता है, तो ये 2 थीटा हो जाएगा,
ठीक है। अब यहाँ से देखो ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसके सामने ये, इसके सामने ये 2 थीटा, तो ये भी 2 थीटा हो जाएगा, ये भी 2 थीटा हो जाएंगे। ठीक है। अब बोला था शुरू में ही कि ये एच जे बराबर एच के है, ये वाला जो है ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों भुजाएं भी, ये दोनों का कोण भी सामने क्या होंगे, बराबर होंगे। ये 2 थीटा है तो ये पूरी वैल्यू भी क्या होगा, ये पूरे वैल्यू भी 2 थीटा होंगे। तो 1 थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा ही हो जाएगा। अब देख लो यहाँ से त्रिभुज टोटल बड़े वाले जो त्रिभुज है एच जे के में ये थीटा है, ये 2 थीटा है, तो ये भी 2 थीटा, तो टोटल कितने हो गए 5 थीटा, और 5 थीटा का मान कितना है 180 डिग्री है। ठीक है। तो यहाँ से थीटा का मान निकाल लेंगे, कितना हो गया 36। और ये वाला कोण का वैल्यू पूछा था, देखो यहाँ पर जी के जे, तो ये थीटा तो आ गया 36। अब ये वाला मान निकल जाए तो जोड़ देंगे, हमें ये वाला मान निकालना है। तो अब थीटा आया 36, 36 72, छोटा वाला त्रिभुज तो त्रिभुज है, तो इसका भी तीनों कोणों का योगफल 180 होगा। ये 36 और 36 72 हो गए, तो ये कितना हो जाएंगे 36 और 36 72, तो ये हो जाएंगे 108। तो अब ये कितना है प्लस में 108 कर दो। ठीक है, 108 डिग्री। अब ये दोनों को क्या करते हैं, जोड़ करके 2/3 लाना है, बस यही आंसर है। तो ये करेंगे तो कितना आएगा 144 बट्टे में 2/3, तो ये काट देते हैं कितना से, 3 से काट दो, तो 3 चौका 12 और 3 8 24 और 48 दूनी 96, तो इसका राइट आंसर 96 है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या बोला है, 2000 पर 6.5% की वार्षिक दर पर 14 फरवरी 2023 से 28 अप्रैल 2023 की अवधि के लिए साधारण ब्याज की गणना करें। साधारण ब्याज की गणना करना, अब इसमें देखो 6.5 में कितना आता है 13 है, तो आंसर वही होगा जो 13 का मल्टीपल है, और 13 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, बाकी आंसर होंगे नहीं। रह गई बात इसको गणना करने के लिए, तो इसको क्या करेंगे निकालने के लिए, तो 2000 का 6.5% तो होगा ही, 6.5%। ठीक है, 6.5% तो होंगे ही। तो अब क्या करते हैं इसका, ये 14 फरवरी 2023 से लेकर के इसका डे निकाल लो, कितने दिन हो रहे हैं। ठीक है, 14 फरवरी 2023 से 28 अप्रैल 2023, तो यहाँ पर 14 फरवरी 28 दिन का होता है, तो बचा 14 दिन। ठीक है, और मार्च फरवरी के बाद मार्च जो है 31 दिन का होगा, और मार्च के बाद अप्रैल 28 दिन का होगा। तो इसको टोटल को जोड़ दो, तो ये 14, 31 और 28, 8 1 9 9 4 13 और 2 3 5 6 1 7, 73 दिन। टोटल कितने आए 73 दिन, और इसे ईयर में बदलेंगे 365 से भाग। तो ये देखो, ये दशमलव तो हटा करके 1 0 कर ही दिए हम इसको, तो ये 3 0 से 3 0 कट गया ये, और ये काटो 73 से, ये कितने कट रहे हैं 5 से कट रहे हैं, तो 5 से काट देते हैं इसको, आई 5 से यहाँ काट दो, 13 5 65, तो 13 दूनी 26, तो इसका राइट आंसर कितना है 26 है। अब नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है 2 समरूप त्रिभुज है और उसके क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है 121 अनुपात 225। तो भुजाओं का अनुपात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं अंडर रूट लेंगे, तो 121 का अंडर रूट 11 और 225 का अंडर रूट कितना होता है 15। ठीक है, तो 11:15 इसका आंसर होगा। ठीक, अब यहाँ पे ये दिया हुआ है बाई का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर जो है ये 9 और 9 जो है आपस में क्या है, ये 9 दिया है, ये भी 9 दिया है, तो ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर कर दे, बराबर होगा ये वैल्यू। तो यहाँ से जब बराबर होगा तो यहाँ से क्या करते हैं, z को एक साइड लाते हैं और x बाई को, जैसे इस तरह से होगा ये x माइनस बाई प्लस z बराबर 2x माइनस 3 बाई माइनस का z, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो हमें क्या करना है इसमें करना है कि ये दोनों का जो वैल्यू है, ये दोनों का इससे मान निकालो। तो इसमें मान निकालेंगे तो क्या कर सकते हैं, z को एक तरफ ले आते हैं, तो ये z और z 2z हो जाएगा इधर, और ये x को इधर घटाएंगे तो 2x में से x घटेगा तो x बचेगा, ये माइनस इधर प्लस होगा तो -3 बाई और प्लस बाई तो -2 बाई हो जाएंगे। अब देखो इसमें मान रख सकते हैं हम इसका
ठीक है, जेड का मान इसमें रख सकते हैं, तो जेड का मान रख दो। 2z होगा, x माइनस 2y ये है, यहाँ पर भी x माइनस 2y है, तो 2z कितना हो गया 4z, और 4z का वैल्यू 16 है, तो z का मान आ गया 4। यदि z का मान 4 है तो इसमें मान पुट करके रख सकते हैं। z का मान यदि 4 रखते हैं तो x माइनस बाई z 4 रखो तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, और यहाँ से z का मान 4 रखेंगे तो 9 4 13 हो गया, तो 2x माइनस 3y बराबर 13 हो गए। ऐसा करते हैं, इसमें 2 से गुना कर देते हैं, तो इसमें भी 2 से और इसमें भी 2 से, तो ये 2x बन जाएंगे। अब इसको घटा दो, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, तो ये तो कट गए, और 3x में से 3y में से 2y गया तो y बचा, और ये 5 दूनी 10, 10 में से 13 जा रहे तो -3, तो y का जो मान होगा वो -3 होगा। इसका राइट आंसर कितना है -3। इसमें क्या है, रानी और आध्या जो है अलग अलग काम करते हुए काम को 12 दिन और ये 16 घंटे दिया है, ये घंटे नहीं होगा यहाँ पे, इसमें भी दोनों में दिया है आवर्स, तो ये आवर्स नहीं होगा, ऑप्शन हमारे पास डे में है, तो यहाँ दिन कर देते हैं, यहाँ दिन पर बनाओगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो रानी है 12 दिन में कर रही है एक काम को, और अयोध्या जो है 16 दिन में कर रही है, तो टोटल काम 48 मान लेते हैं, दोनों कैल्शियम, तो ये 12 चौ 48 और ये 16 48, ठीक है। अब बोलता है कि वे बारी बारी से एक दिन काम करते हैं, यदि रानी पहले काम करती है तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो देखो, रानी एक दिन में काम करेगी तो 4 करेगी, और ये एक दिन में अयोध्या करेगी तो 3 करेगी, तो टोटल 2 दिन का काम होगा, तो 2 दिन का काम में कितना काम हो जाएगा 7, हमें तो 48 चाहिए, तो इसको देखो 6 से 7 से करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, 6 से गुना कर दो दोनों तरफ, तो ये 6 से गुना कर दिए। अब ये समाप्त करेगी, फिर से ये आएगी, तो ये आएगी तो 4 काम करेगी ये, और ये एक दिन में 4 काम हो गया, ठीक है। अब बचा कितना 42 और 4, 42 और 46, हमें 48 काम चाहिए, तो बचा 2 काम, और 2 काम ये करेगी, 2 काम कितने क्षमता से 3 क्षमता से, मतलब अब देख लो टोटल डे जो है यही टोटल डे निकला है, तो देख लो कितना डे है, 6 दूनी 12 1 13, 13.2/3, 13.2/3 डेज, तो ये राइट आंसर इसका ये होगा, ठीक है। इसमें क्या है, मान लीजिए ए और बी 2 खिलाड़ी है जो टारगेट को हिट करने के लिए खेल रहे हैं। ए और बी द्वारा टारगेट को हिट किए जाने की जो प्रायिकता है 2/3 है, और इसका जो है बी का जो है 3/4 है, तो उनमें से किसी एक द्वारा टारगेट करने की सटीक प्रायिकता किए जाने की क्या प्रायिकता होगा, किसी एक के द्वारा देखो, अब ये जब कर देगा, अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो जब ये कर देगा तो ये कितना होगा, इसकी प्रायिकता तो 2/3 होगी। अब ये कर दिया तो इसको नहीं कराना पड़ेगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं का क्या होगा, ये 3/4 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 में से 3/4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसका 1/4 आ जाएंगे, ठीक है। और दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र है तो गुना करेंगे, और प्लस में अब क्या करा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इसको जब अब इसको कराते हैं, तो जब इसको कराएंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितना है, यदि ये हिट कर दिया तो अब इसे जो है ना कराना होगा, तो इसके ना कराने की प्रायिकता 1 में से घटा दो, तो ये आ जाएगा कितना 1/3। अब देखो ये 4 तिया 12, 4 तिया 12, 2 और 3 कितने हो गए, तो जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा इसका 5/12, तो इसका राइट आंसर कितना है 5/12। नेक्स्ट, इसमें क्या है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक खुदरा स्टोर एक स्कीम देता है जहां ग्राहक को अपनी कुल खरीद पर 26% की छूट का लाभ उठा सकते हैं। मनीष 2050, ठीक है, 2050 की वस्तुएं खरीदता तो इस स्कीम पर उसे कितनी छूट मिलेगी। सिंपल, 2050 का उसे 26% का छूट मिल जाएगा, तो बटा 100, यहाँ से एक 0 से 0 काट देते हैं, ये 13 दूनी 26, तो 5 दूनी 10, सॉरी यहाँ 5 हो जाएंगे, ये 5, ये 2 से काटे ना, तो ये 5 से इसको काट दो, तो 5 से 5 चौका 20 और 5 ही कम 5। अब जब गुना करेंगे तो देखो लास्ट में 3 आएगा, और लास्ट में 3 एक ही ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएंगे 533। नेक्स्ट, इसमें क्या है, इसमें बर्तन ए में दूध और पानी का अनुपात 4:5 है, ठीक है, और बर्तन बी में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है, और यदि ए में x लीटर और बी में 22 लीटर जो है
मिश्रण के साथ मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है 8:5 हो जाते हैं। तो x बाई का मान ज्ञात करना। देखो इस तरीक़ा से है, यहाँ से 4 और 5, बर्तन ए में कितना है 4:5 है, 4:5। बर्तन बी में कितना है 2:1 है, 2:1 है। तो ये 5 4 9 कर दो इसको, तो ये 2 और 1 3 हो रहे हैं, 2 और 1 कितना हो रहा है 3 हो रहा है। तो इसे भी यदि 9 कर देंगे, 3 है तो इसे भी 9 कर देंगे, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएंगे 3 से गुना करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 3 और ये वैल्यू हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखो ये ए जो है x लीटर है, तो ध्यान से देखना x लीटर है टोटल। हमें अगर जो ये मिल्क है और ये वाटर है, तो मिल्क यदि हमें चाहिए तो टोटल 9 है और उसका हमें मिल्क कितना है 4। अब बी में क्या है, बी की टोटल मात्रा कितना है 22 है, तो यहाँ से 22 और यहाँ से बी में कितनी मात्रा है तो 9 हो जाएगा। और हमें चाहिए कितना मिल्क चाहिए, तो 6 से गुना करेंगे। उसी तरह से अब क्या करेंगे, इसको निकालेंगे वाटर का, तो वाटर में भी x है और टोटल मात्रा कितना है तो टोटल 9 है और हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए 5, तो ये 5x हो जाएगा। ठीक है, ये 5 हो जाएगा, 5 से गुना करेंगे। अब यहाँ से उसी प्रकार से इसको करो, तो ये 22 है, यहाँ पे टोटल 9 है, हमें चाहिए कितना वाटर चाहिए, तो 3 से गुना करेंगे और बराबर में हमारे पास कितना है, यही इसी दोनों का अनुपात जो है 8:5 दिया। बस अब इसे कैलकुलेट कर लो, तो 9 से तो 9 नीचे कटेगा ही, बस इसको कैलकुलेट करना है। तो 5 से गुना करेंगे, 5 चौका 20 और ये 8 पच्चे 40, 40 और 20 का अंतर कितना हो गया 20x हो गया। बराबर यहाँ से 6 पच्चे 30 और ये 8 तिया 24, 24 और 30 का जो अंतर हो गया तो 6/। तो इस तरह से इसका रेशियो हम निकाल सकते हैं। ये 10 दूनी 20 और 3 दूनी 6, तो 3:10। इसका राइट आंसर कितना है 3:10 है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 91 इवन नंबर। तो इवन नंबर का जो एवरेज होता है क्या होता है n+1 होता है। तो n के जगह 91 है, तो ये 91 + 1 कितना हो जाएंगे, ये 92 हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्या है, 12 सेंटीमीटर व्यास वाले और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई की जगह 22/7 r²। व्यास जब 12 है तो r कितने हो जाएंगे 6, तो r 6 है तो 6 × 6 कर दो और ऊंचाई 5 है तो 5। बस इससे भी कैलकुलेट करना है। 3 दूनी 6, तो देखो 5 दूनी 10 अब 22 बदल सकते 132 पे एक 0 होगा बटे में 7। अब इसे कैलकुलेट करो, 7 × 7 6 62 हो गया, 6 उतरेगा तो 62 तो 7 × 8 56 तो 18 है और 18 जो है एक ही ऑप्शन में है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। जब इसे पूरा कैलकुलेट करेंगे तो 188.57 आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है, इसे बस सिंप्लीफाई करना है। तो ये किसका रूट है, ये जो है 68 59 जो है ये 19 का क्यूब रूट है। ये जो है देखो 36 का स्क्वायर होता है 1296। ठीक है, 1296, तो 2 पावर और बचेंगे, तो फिर 36 का और निकालेंगे रूट, तो ये कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ से 3/57 और गुने 42। अब यहाँ कैलकुलेट कर दो इसको, 19 तिया 57 से कट गया और 6 7 42 हो जाएंगे, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्या है, x का जो मान है 8 + √5 दिया है, y का मान 8 - √5 दिया है, x² + y² का मान निकालना है। तो इससे जो है इस तरह से लिखो, x + y का होल स्क्वायर में से 2xy घटा देंगे, वही चीज़ है। ठीक है, अब x + y लेंगे तो √5 से √5 कटेगा तो 8 और 8 कितना हो गई, ये 16, 16 का स्क्वायर 256 -2। अब हमें x y निकालना है, तो x y ये दोनों को गुना करेंगे, ये दोनों को जब गुना करेंगे तो हो जाएगा क्या चीज़, a + b × a - b। तो a² तो 8 का स्क्वायर 64 और √5 का स्क्वायर तो 5, तो 64 में से 5 का तो 59, तो यहाँ से 59 हो जाएंगे। ठीक है, और 59 दूनी कितना होता है 256 और 59 दूनी 118। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, 256 में से 118 घटाएंगे तो कितना आ जाएंगे, ये 8 और ये 24 में से फिर 11 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, ये 13। तो ये हो जाएंगे 138 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 138 है। नेक्स्ट
इसमें क्या है, 3 दोस्त है और उसको जो है धनराशि PQRS के बीच में, एक धनराशि को तीनों दोस्तों के बीच में इस अनुपात में बांटा जाता है। यदि PR से 1500 अधिक है तो Q का हिस्सा 1500 अधिक है, तो इसमें देखो PR से कितना अधिक है, ये देखो यहाँ पे कितना दिया है, रेशियो में 1 है, हमें निकालना है Q का, तो 3 से गुना कर दो तो 15 दिया 45 हो गया इसका राइट आंसर 4500। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है, इसमें बोल रहा है tan x प्लस बाई इंटू tan x माइनस बाई बराबर 1 दिया है, तो tan x का मान तो क्या होता है tan a इंटू tan b बराबर tan a इंटू tan b बराबर अगर जो रहते हैं बन रहते हैं तो a प्लस b का जो मान होता है 90 डिग्री होता है। तो a प्लस b मतलब ये दोनों को जोड़ के 90 करना है। तो देखो यहाँ से एक 22 से अब जोड़ के 90 करेंगे तो 22 से तो 22 कटेगा ही, मतलब 2x बराबर 90 हो जाएंगे। तो x का मान 45 आ गया। हमें tan x का वैल्यू पूछा था, यहाँ 45 रखेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा 1, तो इसका राइट आंसर 1 होगा। नेक्स्ट इसमें जो है एम्पिरिकल फार्मूला का यूज कर करके इसको जो है मॉड ज्ञात करना है, मतलब बहुलक ज्ञात करना है। तो यहाँ से बहुलक का जो फार्मूला होता है, मॉड मतलब बहुलक, और एम्पिरिकल फार्मूला क्या होते हैं, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। ठीक है, तो देखो माध्यिका निकालने के लिए हमें जो है इसे बढ़ते क्रम में सजाना होगा। तो पहले बढ़ते क्रम में सजा देते। देखो 16 है, 17 है और 18 है। सबसे छोटा 16 है, तो 16, 17, 18 है, तो इसको लिख देते हैं 16, 17 और 18। ठीक है, उसके बाद 19 नहीं है तो 20 है, 21 है और 22 है, तो लिख देते हैं 20, 21 और 22। ठीक है, 23 नहीं है, 24 यहाँ पे 3 है तो 24 3 गो हो जाएगा, 24, 24 3 हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद 25 दिया है तो 25 और 28 दिया है 26। 25 2 बार दिए हैं तो 2 बार 25 लिख दो। ठीक है, 25 2 बार दिया है, 25 2 बार और 1 28 दिया है, 1 28। ठीक है, टोटल आंकड़ा देखे 3 3 6 3 9 3 12, टोटल जो है 12 है। ठीक, अब हमें इसके माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए हम जो है क्या करते हैं, डेविएशन लगाते हैं। तो माध्य मान लेते हैं हम कितना 22। यदि डेविएशन से ज़्यादा हुआ तो प्लस करेंगे, डेविएशन से माइनस हो गया तो हम माइनस करेंगे। तो यहाँ से माध्य जब 22 मान लिया, अब देखो इसका डेविएशन में कितना अंतर है, 16 है और ये 22 लाना है, तो ये कितना कम है, 22 से 6 कम है। ठीक है, ये कितना कम है, 5 कम है, ये कितना कम है, 4 कम है, ये कितना कम है, 2 कम है और ये कितना कम है, 1 कम है, तो 0 है। 24 से ये कितना ज़्यादा है, ये तो +2 ये भी +2 और ये कितना है +3 और ये +3 और ये कितना है +6। तो देखो ये प्लस में है तो ये माइनस में कट जाएंगे। ठीक है, ये 3 और 2 5 ये कट गए, 2 और 2 4 ये कट गए। ठीक है, 2 और 1 3 तो ये कट गया, मतलब 0 ही आ गया, डेविएशन 0 आ गया, मतलब ये माध्य जो है 22 ही है। अब इसका माध्यिका निकालना, तो माध्यिका जो होते हैं बीच में होते हैं, तो यहाँ से बीच में कौन आ रहे हैं, ये टोटल 12 है, तो यहाँ से 5 इधर हटा दो, यहाँ से 5 इधर हटा दो। ठीक है, ये 5 इधर हटा दो, ये 5 इधर हट जाएंगे, तो बचा 22 और 24, और 22 और 24 के बीच में या तो ये दोनों को जोड़ के दूसरे भागा दे दो, तो माध्यिका जो निकल जाएगा, माध्यिका कितना निकल जाएंगे, इसका माध्यिका निकल जाएंगे 22 24 46, तो 23। बस अब इसमें पुट कर दो और बहुलक का मान निकाल लो। ठीक है, 3 गुने माध्यिका, माध्यिका का जो मान है कितना है 23 है, और ये 2 गुने माध्य 22 है, तो 23 3 69 और -22 दूनी 44। जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 में से 4 गया तो 5 और 6 में से 4 गया तो 2 25। तो इसका राइट आंसर कितना है 25 है, इसका राइट आंसर 25। ऐसे यदि माध्यिक अगर जो बहुलक ऐसे कहता आंकड़ों का निकालने के लिए एम्पिरिकल फार्मूला का नहीं यूज करते हुए, तो जो आएगा, जो सबसे ज़्यादा बार आएंगे डाटा में वो बहुलक होता। तो सबसे ज़्यादा बार 24 आ रहा है, लेकिन इसमें ऑप्शन 24 में नहीं है, क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला से इसको मान निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ये दिया हुआ है, बस इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कर लो। तो 9 सेक थीटा और 1 सेक थीटा, तो दोनों का अंतर कितना आया, ये यहाँ पे आ जाएंगे 8 सेक थीटा। ठीक है, तो सेक थीटा को लिखते हैं 1/cos थीटा, इस तरीके से लिख देते हैं। यहाँ से 10 है तो माइनस है और 1 प्लस में हो जाएगा, तो टोटल हो जाएंगे, ऐड करना पड़ेगा। तो 10 tan थीटा, tan थीटा को लिखो sin थीटा/cos थीटा। ठीक है,
साइन थीटा बटे कॉस से कॉस कट जाएंगे और बटे में ये 10 आएगा और इसको काट के लिखेंगे तो 2 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। तो साइन थीटा का जो मान आ गया 4/5 आ गया। तो यहाँ से ये p का वैल्यू होगा, ये वैल्यू किसका होगा, ये p है तो ये h है, तो यहाँ से b का जो मान आ जाएंगे ये वैल्यू p होगा और ये वैल्यू h होगा। तो b का मान 3 होते हैं, 3 4 5 ट्रिपलेट होते हैं। यहाँ से साइन थीटा का मान 4/5 माइनस tan स्क्वायर, tan के जगह p/b, तो p के जगह 4, 4/3, 4/3 का स्क्वायर करना है तो 16/9, बटे में कितना हो जाएगा, यही चीज़ है 4/5 और प्लस में 16/9 हो जाएगा। अब 9 × 5 = 45 तो कटना ही है, 45 यदि लघुत्तम लेंगे तो वहाँ से 9 चौका 36 और ये 16 × 5 = 80। तो 80 में से जो है 36 में से हमें घटाना है 80 और 45 तो कटेगा ही, और ये 9 × 5 = 45, ये कितना हो जाएगा 9 चौका 36 और प्लस 80। अब इसको घटा करके लिख दो तो ये कितना रहे -44, 36 में से 80 जाएगा तो कितना बचेंगे -44, और ये कितना हो जाएगा 100, 8 3 11 तो 116। ठीक है, अब ये कट रहे हैं 4 से, 11 × 4 = 44 और 29 × 4 = 16 से, तो -11/29 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट, ये इसमें क्या है सिंप्लीफाइड करना है, तो भागा में जो है पावर जो क्या होते हैं माइनस होते हैं, तो 7 में से 9 जाएगा तो -2 बचेगा और एक ही ऑप्शन है तो इसका राइट आंसर ये होगा, बाकी घटा करके चेक कर सकते हो यही आएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या है 75 का 60%, 60% का मतलब होते हैं 3/5। ठीक है, 60% का मतलब 3/5, तो ये काट दो, 15 × 5 = 75 और 15 × 3 = 45, तो इसका क्या हो जाएगा 45, और ये 25 का 1/5 तो कितना आ जाएंगे 5 आ जाएंगे, और ये दोनों का अंतर पूछा है कितना अधिक है, तो देख लो कितना अधिक है जो ये। ठीक है, 25 के 1/5 से ये जो है कितना अधिक है 40 अधिक है, तो इसका राइट आंसर 40 हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या है 3 व्यक्तियों की औसत आयु 56 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात इतना है, तो सबसे छोटे व्यक्ति की आयु ज्ञात करना है। 56 औसत है तो योगफल क्या होगा 56 × 3 कर देंगे। अब यहाँ से योगफल 5 2 7 7 14 हो गया, हमें चाहिए किसका सबसे छोटा, तो 2 से गुना कर दो, तो ये 14 चौका 56, 4 × 3 = 12 दूनी 24, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 हो जाएंगे। नेक्स्ट, इसमें क्या है एक खिलौना शंकुआकार है जिसके अर्धगोले पर लगा हुआ है। अर्धगोले और शंकु की त्रिज्या जो है 36 है, शंकु की त्रिज्या 36 है और शंकु की ऊंचाई जो है 105 है। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं सभी का लास्ट में अलग अलग दिया है, तो देखो किस तरीक़ा से निकालते हैं हम इसे। तो वैसे भी पूरा कैलकुलेट ना करेंगे हम लोग, यूनिट डिजिट से भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं, इस तरह से बोला है अर्धगोले पर शंकुआकार है, अर्धगोले पर शंकुआकार है, इसकी त्रिज्या जो दिया है 36 दिया है, त्रिज्या कितना दिया है 36, और ये जो दिया है इसकी ऊंचाई दिए हैं 105 दिया है, तो 105 दिया है। अब देखो ये जो है एक राइट एंगल ट्रेंगल है, ये यहाँ पर 90 बनते हैं तो ये राइट एंगल ट्रेंगल है। ठीक है, तो ये 105 है और ये 36 है, तो इसको छोटा कर देते हैं, 12 × 3 = 36 और ये 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 35। तो देखो 12, 35 और 37 जो होते हैं ट्रिपलेट होते हैं, तो 3 से काटे थे तो ये वैल्यू 3 गुना होगा, तो ठीक है 7 × 21, 3 × 3 = 9, 2 = 11, तो ये वैल्यू हो गया कितना 111 हो जाएगा। अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लो, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2πr²। ठीक है, अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होगा, और यहाँ से शंकु है तो शंकु का जो होता है क्या होता है πrl होते हैं। ठीक है, हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है इसीलिए हम इसका l निकाले। यहाँ से क्या करते हैं πr जो है कॉमन कर लेते हैं, πr कॉमन कर लिए, πr यदि कॉमन कर लिए हम तो यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा, πr कॉमन कर लिए तो यहाँ से 2r और यहाँ से l, तो यहाँ से पाई और r का जगह कितना है ये 36 है, और ये 36 यहाँ रखेंगे तो 72 हो जाएगा, ये 36 दूना 72 है 111। अब इसको जोड़ेंगे तो पाई गुने 36 और इसको जोड़ दो तो 72
और एक 73 और 73 और 10 फिर कितना हो गया 83, 183। अब देखो गुना करेंगे तो छोतिया 18, तो लास्ट में एक ही है 8 यूनिट डिजिट, एक ही का 8 है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट इसमें क्या है, अनिल है, अनिल और बीना मित्र है, उसकी आयु के अंतर जो है 5 वर्ष का है। अनिल के पिता दिनेश की आयु अनिल की आयु का तीन गुनी है और बीना की आयु उसकी बहन चारू की आयु की दुगनी है। ठीक है, दिनेश और चारू के में आयु का जो अंतर 45 वर्ष है। यदि बीना अनिल से बड़ी है तो दिनेश और चारू दोनों की वर्तमान आयु का योग ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर देखो किस तरह से दिया है, जो अनिल है और बीना है। ठीक है, अनिल को ए से और बीना को बी से। अनिल का और बीना का जो अंतर है वो 5 वर्ष है और लास्ट में दिया है यदि बीना अनिल से बड़ी है, बीना जो है अनिल से बड़ी है, बीना बड़ी है तो अनिल को x मानते हैं, तो ये x प्लस कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। अब देखो दोनों में अंतर 5 का आ गया। ठीक है, अब बोलता है कि अनिल के पिता दिनेश है, उसकी आयु जो है अनिल की आयु का तिगुना है, 3 गुना बोला है यहाँ पे, तो ये जो हो जाएंगे 3 गुना हो जाएगा 3x। अब यहाँ पे इसकी बहन जो है चारू है, बीना की बहन चारू है और चारू का जो बीना की आयु उसकी बहन चारू की आयु की दोगुनी है, मतलब किसका बीना की आयु दोगुनी है, तो इसका जो आयु हो जाएगा आधा हो जाएगा, तो x + 5 का आधा हो गया। ठीक है, अब इसे जो है कैलकुलेट कर लो, तो इसे क्या करते हैं, यहाँ से हम बोला है दिनेश और चारू की आयु का जो अंतर है कितना है 45 है, तो 45 है, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना दिया है 45 दिया है। अब इसे कैलकुलेट कर लो x का मान, तो यहाँ से 3 दूनी 6x माइनस और ये x होगा और ये भी -5 होंगे और ये 45 दूना 90, तो ये माइनस उधर जाएगा तो +95, 6x में से x घटे तो कितना बचेगा 5x बराबर 95, तो 19 बचे 95, x का मान 19 आया। बोला है दिनेश और चारू के दोनों की वर्तमान आयु का योग, तो दिनेश का क्या हो जाएगा 59 और इसका 19 और 5 24/2, चारू का बोला है ना, तो चारू ये है 19 5 24/2 मतलब 12 दूनी 24, तो 12 हो गया। अभी दोनों का योगफल पूछा है तो 57 + 12 कितना हो जाएंगे 69 हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्या है, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई जो है 63 सेंटीमीटर है, इसका बोला है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके आधार के क्षेत्रफल का 5 गुना है, तो शंकु का आयतन कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए इसमें जो है शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r² होंगे, तो इसमें पाई आ रहा है और पाई में 22 आते हैं, तो 22 क्यों नहीं हम इसका देख लेते कि 11 आते हैं इसमें, तो 11 का मल्टीपल कौन है, जो 11 का मल्टीपल होगा वही राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन आंसर जो है, आंसर में ये भी बोला है कि कोई भी आंसर जो है ऐसा नहीं है, ऐसा जैसे देखो ये r², तो जो भी r का मान आएगा, h का मान देखो कितना है 63, तो ये 7 या 21 21 या 63, अब r का जो भी वैल्यू होगा अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 11 जो है मान आना ही आना है। ठीक है, 11 जो है मान आएगा ही आएगा, 11 से मल्टीप्लिकेशन होगा ही होगा, तो 11 का मल्टीपल होगा ही ऑप्शन। देखते हैं कौन सा है, यदि 2 ऑप्शन में फंसेंगे तो पूरा कैलकुलेट करना होगा, यदि एक ऑप्शन रहा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ से 5 1 6 9 6 15 आया, 15 यहाँ से 8 1 9 और 9 2 11, तो इसका डिफरेंस कितना आया 15 11 का डिफरेंस 4 आया, ये आंसर नहीं है। यहाँ से 2 1 1 2 3 3 4 7 7 5 12, यहाँ से 6 3 9 और 9 1 10, 10 और 12 का अंतर 2 का आया, ये भी नहीं है, तो 9 1 10 10 4 14 और 14 और 5 कितना हो गया 19, यहाँ से 7 1 8, 19 और 8 का अंतर 11 आया, तो ये 11 का मल्टीपल है। यहाँ से 5 1 6 0 ये करेंगे तो 6 ही आएंगे और 6 5 11 आया, यहाँ से 4 2 6 6 3 9, तो यहाँ से डिफरेंस 2 आया, तो ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 है। तो इसे जो है हम क्या कर सकते हैं, बिना कैलकुलेट किए हुए ही 11 के डिविजिबल से हम कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट इसमें क्या है, ये बोल रहा है एक व्यक्ति कुल 15 में 10 एक समान वस्तुएं खरीदता है। 15 में 10 जो है 15 में है वो वस्तु खरीदता है और 1.7 में वो जो है बेचता है। तो 1.7 में बेचेगा 10 वस्तु को, तो कितना में बेचेगा, 17 में बेचेगा। 15 से 17 हो रहा है तो 2 का लाभ होगा 15 में गुने 100। ठीक है, 3 से ये काट दो, 5 से तो 5 या 15 और ये 20×5=100, तो 20 दूनी 40/3 मतलब 13×3 = 13 पूर्णांक समथिंग आएगा। तो ये राइट आंसर इसका ये है 13.33। नेक्स्ट इसमें क्या है, इसमें जो है माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यिका का फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF बटे में हो जाएगा F और गुना EH। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ से देख लो जो सबसे ज़्यादा वाला होंगे, बारंबारता दिया है तो जो सबसे ज़्यादा वाला होगा वो इसका बहुलक माध्यिका वर्ग हो जाएंगे, माध्यिका वर्ग। तो यहाँ से थर्ड वाला ये मतलब 20 से 25, 20 से 25 और 20 से 25 में जो सबसे छोटा वाला होता है वो निम्न सीमा जो होती है वो L होता है। ठीक है, तो L का मान हो जाएंगे 20 और H का जो मान होता है ये दोनों का डिफरेंस होगा तो 5 हो जाएगा। L निकल गए और n/2 और CF निकालना। तो देखो यहाँ से बारंबारता दिया हुआ है तो CF निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो ये पहले लिख दो 3 और ये इसको जोड़ करके लिखो। तो 5 3 8 8 4 8 हो गए, तो 8 4 12 हो जाएगा, 12 2 14 हो जाएंगे और 14 और 7 कितना हो गया, 21। 14 7 21 हो गया। बस इतना तक ही काम है। यहाँ से F जो है सबसे ज़्यादा वाला है तो F सबसे ज़्यादा वाला 7 हो जाएगा और CF जो होते हैं F के जो सामने है उससे एक पहले वाला संचयी बारंबारता, तो CF जो कितना हो जाएंगे, ये 14 हो जाएंगे। और हमें क्या चाहिए, बस n का मान चाहिए। तो n का मान के लिए टोटल करना ही पड़ेगा। तो 21 और 6 27 और 27 और 5 32, तो यहाँ से n का मान 32 है। बस अब इसमें मान रख दो, आगे हो आंसर। L का मान 20 हो जाएगा, n का जो मान है 32 है, 32/2 16 हो जाएंगे। CF का मान 14 है, F का मान हमारे पास 7 है और H का मान 5 लाए थे। ठीक है, तो 20 16 में से 14 गया 2 और 2 5 दूनी 10, तो 10/7 मतलब 1 से लगेगा तो लगभग 21 के बराबर होंगे। 21 से प्लस होगा कुछ भी आंसर जो भी होगा, तो ये राइट आंसर इसका ये है। नेक्स्ट इसमें क्या है, इसमें देखो tan ABC एक राइट एंगल ट्रेंगल है और उसमें जो है B जो है क्या है, राइट एंगल है। तो tan A का मान √3 दिया है तो ये इसका वैल्यू निकालना है। दोनों अलग अलग है, इसका वैल्यू निकालना है। तो A का मान tan A का मान √3 है, तो ये किसका tan A का मान √3 है मतलब 60 का वैल्यू है। तो A बराबर 60 हो गया, तो B 90 है, तो C का मान कितना हो जाएंगे 30। अब देखो ये जो है ये फार्मूला है sin A प्लस किसका, sin A प्लस B का फार्मूला है। तो sin A के जगह कितना है 60 है और B के जगह C के जगह 30 है, तो A प्लस C हो गया मतलब sin 90 और sin 90 का वैल्यू 1 होता है और 1 एक ही ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट इसमें क्या है, इसमें जो वैल्यू निकालना है इसको, तो ऐसा करते हैं, इसमें जो है Z का मान 0 कर देते हैं। ठीक है, Z का मान देखो सब अलग अलग है और Y का भी मान सब अलग अलग है ऑप्शन में, तो Z का मान 0 कर दिए, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर 144/² और ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25/²। अब ये दोनों को जोड़ दो, तब जब दोनों को जोड़ेंगे तो 144 25 169 वाला, ये तो Z 0 ही हो जाएगा, सब ऑप्शन 0 ही है। तो अब जो Y का मान आएगा वो वाला आंसर होगा, तो 169 मतलब ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इसमें क्या है, इसमें बोल रहा है 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब 64, ये तो 0 ही हो जाएंगे। ठीक है, अब ये 2 से भागा देंगे 11, 11 का स्क्वायर 121 होता है -8 और ये 7 6 का 42, प्लस में 42 है। अब ये 8 घटा दो तो आ जाएगा कितना, ये 34, तो 64 और ये 34, ये सभी को ऐड कर दो तो कितना आ रहा है, ये 9, 12 6 18, 18 3 21, 18 3 21, तो कितना आ गया 219 आ गया। इसका राइट आंसर 219 है। ये क्वेश्चन
बोल रहा है किसी स्थान की जनसंख्या 16 से 18 तक 6% की दर से बढ़ करके 50,000 हो गई। ठीक है, अगले 3 वर्षों तक वृद्धि इस तरह से जारी रही तो ए की जनसंख्या ए जो है 2016 की जनसंख्या है और बी जो है 2020 की जनसंख्या है, तो दोनों अगले संभावित पूर्णांक के सन्निकट किए गए हैं तो b माइनस ए का मान ज्ञात करना है। चलो देखो, ये 2016 था, 2016 से पहले 2018 हुआ है और फिर 2020। ठीक है, 2020 इसका एक ए जो है ये वैल्यू 2020 का b है और ये a है, मतलब b का वैल्यू ज़्यादा होगा, a का वैल्यू कम होगा। तो इसे हम किस तरह से आंसर ला सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है। यहाँ से देखो 100, ये जब 16 से 18 हुआ तो 2 वर्ष। ठीक है, 18 का जो वैल्यू बढ़ करके दिया है यहाँ पे 50,000। ठीक है, ये 50,000 का मान दिया और यहाँ से ये जो है b का मान है, b का मान लाना है और a का मान लाना है तो b माइनस ए करेंगे। तो यहाँ से भी 2 साल बढ़े हैं, यहाँ से भी 2 साल बढ़े हैं, तो वृद्धि कितना हुआ है, ये जो है पहले 100 मानते हैं तो ये कितना हो जाएंगे, 106 हो जाएंगे क्योंकि 6% पर एनम बढ़ रहे हैं। तो 100 से 106 होगा तो ये वैल्यू 50 और ये वैल्यू हो जाएंगे 53। काटेंगे तो ये अब इसका स्क्वायर चाहिए तो ये स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2500। ये हो जाएंगे कितना, 3 का इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो रहे हैं कितना, इसका स्क्वायर होता है 2809। ठीक है, 3 का स्क्वायर 5 दिया 15, 15 दूनी 30 और 25 25 3 28, तो ये 2500 ये 2809। ठीक है, अब ये जो है 2500 का वैल्यू यहाँ पे 5000 दिया है, यदि 18 से 20 का निकालते हैं तो ये वैल्यू दिया है तो ये 20 गुना है, तो इसे भी हम 20 गुना करेंगे तो ये 20 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20 गुना कर दो, 9 दूनी 18 और 28 दूनी 56, मतलब हो जाएंगे इस पर 1 0। ठीक है, 56,180, मतलब 2020 का जो वैल्यू है 56,180 होगा, 56,180। अब ये देखो 50,000 से 56,000 हुआ, 50,000 से 56,000 हुआ, मतलब कितना बढ़ा, 6,180 बढ़ा, 6,180 बढ़ा है। अब सोच लो, ये तो 50,000 है, मतलब 2016 में जो जनसंख्या होगी, एक की जो जनसंख्या होगी वो 50,000 से कम ही होगी। तो 50,000 से कम होगा, देखो जैसे 100 से कोई बढ़ता है 106 हो रहा है, मतलब 6 बढ़ा। 100 है तब यदि इसका बेस वैल्यू हम कम कर देते हैं, 6%, इसका बेस वैल्यू यदि कर देते हैं 90, यदि 90 बेस वैल्यू कर दिए और 90 में यदि हम 6% बढ़ाएंगे तो 106 होगा। तो 106 करेंगे, इसका 106 करेंगे, 106% करेंगे तो देखो कितना आएगा, ये 9 और 9 छक्का 54, कितना बढ़ा, तो ये बढ़ा कितना, 5 पॉइंट समथिंग बढ़ रहा है। यदि 90 है तब 5 बढ़ा है, पूरी जो है 6 नहीं बढ़ेगा यदि बेस वैल्यू कम है, तो इसका भी बेस वैल्यू कम होगा। ये 6,180 बढ़ा है, यदि हम इसको दुगना भी कर दे, बाय द वे सोचते हैं कि यहाँ से यहाँ तक बढ़ करके 6,000 हुआ होगा तो ये वैल्यू 44,000 हुए होंगे, 44,000। तो यहाँ से अंतर 6,000 आया, यदि यहाँ से भी अंतर 6,000 आया तो दोनों का ए और बी का जो डिफरेंस आएगा 6,000 6,000 12,000। तो जब भी आंसर होगा 12,000 से कम ही होगा, ना कि 12,000 से ज़्यादा होगा। ठीक है, ऑप्शन वही होंगे जो 12,000 से कम होंगे। तो देखो 12,000 से तो ये ज़्यादा है, 12,228 18 दूनी 36, मतलब 12,360 से कम होगा, ना कि ज़्यादा होगा, क्योंकि ये वैल्यू 6,000 से कम मिलेगा। यहाँ से यहाँ तक का जो मान आएंगे वो 6,000 से कम आएंगे, तो 6,000 से कम आएंगे। अब देख लो 12,000 से जो ऑप्शन कम होगा वो आंसर होगा। ये 12,360 से ज़्यादा है, ये तो हो नहीं सकता, ये तो 16,000 ये नहीं हो सकता, ये 13,000 ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन जो है हम ऐसे करके टिक लगा सकते हैं, आंसर ला सकते हैं। बाकी इसे यदि कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करना इसे बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएंगे। इसका ए का मान निकालना, ए का मान अगर जो अनुमानित निकालना है तो 6,000 ना हो करके 6,000 ना घट करके यदि 5,000 घटे तो लगभग इसका मान जो आएगा 44,500 या 45,000 के करीब लगभग आएंगे, इस तरह से आएंगे। ठीक है, इसे इस तरीक़े से यदि कैलकुलेट करेंगे, ये भी जिससे वैल्यू होगा ये 2500 से हो गया, ये भी कितना होगा 2809 होगा।
2809 होंगे ये। तो यहाँ से हमें 50,000 ये दिया हुआ है, इसका वैल्यू ये दिया हुआ है 2809। अब इसका हमें निकालना है, तो देख लो इसे कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू आएगा यहाँ पे रख करके उसके बाद दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो लगभग एग्जैक्ट वैल्यू आएगा ये। ठीक है, यदि इसको 2800 भी मान करके यदि कैलकुलेट करते हैं तो पर भी हमें पूरा कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। यदि इसको 2800 मान लिए तब 2809 मान कर करके 2800 मानेंगे तो ये कट जाएंगे और कट करके जो आएगा फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू आएगा उसको घटा देंगे तो आ जाएंगे आंसर। ठीक है, लगभग 11,680 के करीब आएगा। ठीक, तो बस 30 क्वेश्चन हमने पूरे कर दिए सॉल्यूशन। ठीक है, और इसका जो है आप नेक्स्ट इसका जो 20 तारीख का जो पड़ा है उसका भी हम जो है इसका सॉल्यूशन बहुत जल्द लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर इस वीडियो को देखने के लिए। और क्या है, इसका टेलीग्राम के लिए जो है इससे स्कैन कर करके या फिर ये इस मैथ मीडिया ऑफिशियल पर सर्च कर करके जा सकते हैं, या फिर हम जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक ऐड कर देंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।